मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में उपभोक्ता अधिकारों से जुड़ा एक बड़ा फैसला सामने आया है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने देश भर में कोचिंग क्लासेस चलाने वाले प्रसिद्ध संस्थान फिटजी को छात्रों और उनके अभिभावकों को राहत देने का आदेश दिया है। आयोग ने ग्वालियर स्थित फिटजी स्टडी सेंटर को दोषी मानते हुए फीस वापसी और क्षतिपूर्ति देने का निर्देश दिया है। मामला उन छात्रों से जुड़ा है जिन्होंने 2 वर्षीय कोर्स के लिए पूरी फीस जमा की थी, लेकिन 2017 में ही कोचिंग सेंटर बंद कर दिया गया। इस फैसले ने न केवल प्रभावित छात्रों को न्याय मिला है, बल्कि यह आदेश उन सभी छात्रों और अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण है जो निजी संस्थानों की मनमानी का सामना करते हैं। ग्वालियर के फिटजी सेंटर पर सैकड़ों छात्र पढ़ाई कर रहे थे। इन छात्रों ने IIT, JEE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए लाखों रुपए की फीस जमा कराई थी, लेकिन अचानक संस्थान ने बिना पूर्व सूचना के सेंटर बंद कर दिया। छात्रों और अभिभावकों ने बार बार फीस लौटाने की मांग की, लेकिन संस्थान ने उनकी बात नहीं मानी। मजबूर होकर अभिभावकों को कानूनी रास्ता अपनाना पड़ा। 2 छात्रों के अभिभावक ज्योति रंजन आचार्य और विकास अग्रवाल ने अधिवक्ता अंकित माथुर के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर किया। सुनवाई के दौरान यह साबित हुआ कि संस्थान ने छात्रों और उनके परिवारों के साथ अनुचित व्यवहार किया है और उन्हें वाजिब शिक्षा सेवा प्रदान नहीं की। आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शर्मा और सदस्य रेवती रमन मिश्रा ने आदेश पारित करते हुए कहा कि फिटजी संस्थान को 45 दिनों के भीतर पूरी फीस लौटानी होगी। इसके साथ ही अभिभावकों को 50,000 रुपए क्षतिपूर्ति, मानसिक कष्ट के लिए अतिरिक्त राशि और वाद विवाद का भी भुगतान करना होगा। निर्धारित अवधि में भुगतान न होने की स्थिति में संस्थान पर अतिरिक्त कार्रवाई का प्रावधान भी रखा गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि फिटजी तय सीमा में फीस और क्षतिपूर्ति नहीं लौटाता है तो उस पर 6% वार्षिक ब्याज भी लगाया जाएगा। अधिवक्ता अंकित माथुर ने बताया कि फिटजी संस्थान ने न केवल ग्वालियर ही नहीं बल्कि भोपाल और इंदौर सहित देश भर में कई स्टडी सेंटर 2017 में बंद कर दिए हैं। इससे हजारों छात्र प्रभावित हुए हैं। कई जगहों पर अभिभावकों ने संस्थान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए विधि विशेषज्ञ मयंक सिंह ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत शिक्षा संस्थान भी सेवा प्रदाता की श्रेणी में आते हैं। यदि कोई संस्था तयशुदा अनुबंध के अनुसार सेवा प्रदान नहीं करती है या फिर बीच में ही सेवा बंद कर देती है तो यह सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आता है। फिटजी जैसी संस्थानों ने छात्रों से पूरी फीस वसूल कर ली थी, लेकिन कोर्स पूरा नहीं किया और सेंटर बीच में ही बंद कर दिया। उपभोक्ता अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसे मामलों में प्रभावित पक्ष उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटा सकता है और फीस वापसी के साथ साथ क्षतिपूर्ति का हकदार होता है। उन्होंने आगे कहा कि आयोग ने जो आदेश पारित किया है उसमें फीस वापसी के साथ साथ क्षतिपूर्ति और ब्याज देने का प्रावधान किया गया है। यह उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा का उदाहरण है और शिक्षा संस्थानों को यह संदेश देता है कि वे मनमानी नहीं कर सकते। यदि तय समय सीमा में राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उस पर ब्याज लगाया जाना भी उपभोक्ता कानून की सख्ती को दर्शाता है। यह फैसला अन्य अभिभावकों और छात्रों के लिए भी मिसाल है कि वे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कानूनी रास्ता अपनाएं और अपने अधिकारों की रक्षा करें। उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय है जिसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत गठित किया गया है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को तेज, सस्ती और प्रभावी न्याय दिलाना है। यह उपभोक्ता उन सेवाओं या वस्तुओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है जहां उन्हें सेवा में कमी, अनुचित व्यापार व्यवहार या धोखाधड़ी का सामना करना पड़ा हो। आयोग अलग अलग स्तर पर होता है, जिला, राज्य और राष्ट्रीय, और यह उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई करके दोषी पक्ष को मुआवजा, ब्याज, जुर्माना या अन्य
आवश्यक राहत देने का आदेश पारित कर सकता है। उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया बहुत सरल है। अगर किसी उपभोक्ता को किसी वस्तु या सेवा को लेकर ठगी, धोखाधड़ी, अनुचित व्यापार व्यवहार या सेवा में कमी का सामना करना पड़े तो वह सीधे जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले संबंधित संस्था या कंपनी के खिलाफ लिखित आवेदन तैयार करना होता है, जिसमें पूरी घटना, भुगतान की रसीदें, अनुबंध की प्रतियां और अन्य साक्ष्य संलग्न किए जाते हैं। शिकायतकर्ता चाहे तो स्वयं आवेदन दाखिल कर सकता है या फिर किसी अधिवक्ता के माध्यम से यह कार्य किया जा सकता है। आप आयोग में अपने प्रकरण की पैरवी स्वयं भी कर सकते हैं। और ऐसी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत जरूरी है। शुक्रिया।